हमारे इस ग्राम विसारी के ग्राम पंचायत अध्यक्ष महोदय जी तथा रिकॉर्डिंग में देखो बताते कुछ गड़बड़ हो जाता है। समस्त रिकॉर्डिंग होती रही है गुरुजनगण नहीं, वो बंद हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं और चलती रहेगी। हमारे गांव के जो भी सदस्य लोग आए हैं तथा छोटे छोटे निर्णय बच्चों, देखो ये जो 26 जनवरी का पर्व है ये इसलिए मनाया जाता है, पहले इसको हमें समझना है। आज ये 26 जनवरी का पर्व भारतवर्ष के कोने कोने में मनाया जा रहा है। आखिर क्यों, इसका महत्व क्यों, ये क्यों मनाया जा रहा है, पहले हमें इसे समझना है। ये जो 26 जनवरी का पर्व है इसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है और हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ और इसके बाद में हम आजाद तो हो गए, लेकिन आजाद होने के बाद में जब कोई विधान होता है, जब कानून होता है हमारे पास, तभी हम जो है अपने राज्य अपने देश की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चला सकते हैं और चलाते हैं। इसके बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो जो है हमें संविधान की आवश्यकता हुई कि हमारे भारतवर्ष का संविधान बने और उस संविधान जो बनने की जो तैयारी की गई, एक सभा बुलाई गई और उस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी बने, जो हमारे भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो बनाए गए संविधान सभा के अध्यक्ष। और इसके बाद में हमारा संविधान जो बना उसकी एक प्रारूप समिति गठित की गई और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर श्री भीमराव अम्बेडकर जी बनाए गए और उन्होंने 2 साल 11 महीने में जो है अथक परिश्रम और मेहनत और लगन से भारत के संविधान का सृजन किया और ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए आज के दिन को जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आप सभी लोग इस पावन पर्व पर उपस्थित हैं, इसलिए हम ग्राम पंचायत को तथा गुरुजन गणों को व अन्य आए हुए समस्त ग्रामवासियों को तथा नन्हे मुन्ने बच्चों को हम अपनी तरफ से धन्यवाद और इस गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर सभी को कोट नमन करते हैं। जो है हम आप लोगों को छोटी सी वंदना सुनाएंगे और तत्पश्चात जो भी हमारे पास अल्पज्ञ ज्ञान थोड़ा बहुत है जो है उसके माध्यम से आपकी सेवा में जो है थोड़ा प्रेरित करेंगे। ओम शारदा शारदा बोझ वदना वदना बुझे सर्वदा सर्वदा स्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् करेण वीणा करेण वीणा परिवादयन्ती तथा जपन्ति परेण मालाम करेण वीणा परिवादयन्ति तथा जपन्ति परेण मालाम मराल प्रस्था सन सन्निविष्ठा बोलो सरस्वती माता की, माता की। कल्पना विहंग के लगा दे व्योम व्यापी पंख विश्व की विशालता में विस्तृत विचार दे
कल्पना विहंग के लगा दे व्योम व्यापी पंख, विश्व की विशालता में विस्तृत विचार दे, सारे वायुमंडल में परिचय पाने हे तुम्हारा श्वास की ससीमता में विशद प्रसार दे, सारे वायुमंडल में परिचय पाने हे तुम्हारा श्वास की ससीमता में विशद प्रसार दे, हृदय सितार के जो ढीले पड़े तार माँ, उन्हें चाव से सुधार दे, नवीन झंकार दे, मातृवत प्यार दे, मातृवत प्यार दे, पसार दे दया का हाथ, सारे काल साथ दे, ए सार दे विसार दे। देखिए हमारा जो ये भारतवर्ष है ये बड़ा ही महान देश है। हमें गर्व है कि हम इस भारत भूमि पर जन्मे और इस पर बड़े हुए। ये बड़े ही गर्व की बात है कि हमारा जन्म अमेरिका में हो जाता, कहीं दूसरे देश में हो जाता, विदेश में हो जाता, तो शायद हमें प्रभु भगवान की प्राप्ति नहीं होती, अच्छे कर्मों की प्राप्ति नहीं होती, जिससे कि मनुष्यता कहते हैं। मेरे मनुष्य में अच्छे कर्म नहीं, मेरे मनुष्य में समाज और अपने देश, अपने गांव, अपने परिवार के प्रति अच्छा भाव नहीं, तो वो मनुष्य नहीं। क्योंकि सभ्यता और ज्ञान तथा विनम्रता ही मनुष्य को पशु से अलग करती है। क्योंकि बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, हित नहीं तो पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी ये समझते हैं कि ये मेरा बच्चा है और ये तुम्हारा बच्चा है, लेकिन जो मनुष्य है वो अलग है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है और हमारे अंदर ज्ञान है, तभी हम मनुष्य हैं। इसलिए ज्ञान की जो प्रधानता है वो विनम्रता में है, झुकने में है। हमारा भारतवर्ष महान क्यों है सारे विश्व में? क्योंकि हमारा भारतवर्ष विनम्र है, हमारा भारतवर्ष महान है। इसीलिए भारत विश्व में सर्वोपरि है। भारत की महानता विश्व में ही नहीं त्रिलोक में है, क्योंकि भारतवर्ष की महानता की जो गाथा है वो देवता भी गाते हैं।